मैकेनिक्स के आपको पता है कि कई सारे फॉर्मुलेशंस हैं, उसमें एक फॉर्मुलेशन फाइनमैन का पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन है। बट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इज कि पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन में जो इंटीग्रल कंसिडर किया जा रहा है, वेल इट्स समथिंग लाइक दिस। कोई भी क्वांटम पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है, किसी इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे, दूसरे इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे जाने की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो पहले हमें इस पाथ के लिए क्लासिकल एक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। बट कौन सा पाथ? वेल क्लासिकली तो ये पार्टिकल वही पाथ फॉलो करेगा जिसका स्टेशनरी एक्शन होगा, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू इन क्वांटम मैकेनिक्स। फाइनमैन सेज कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सारे पॉसिबल पाथ्स कंसिडर करेगा, फॉलो करेगा। सो लेट्स नॉट कंसिडर एनी अदर ऑब्जेक्ट जो कि इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट्स सिंपली इज़ अ फ्री पार्टिकल। यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है, तो उसमें हमें इसका एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा एंड वी हैव टू ऐड देम, वी हैव टू ऐड अप ऑल दीज पाथ्स, द एक्शंस ऑफ ऑल दीज पाथ्स, जो जितने भी इनफाइनाइट पाथ्स हैं यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं जाने के लिए। एंड दैट थिंग इज़ क्विट स्टिल वेरी मिस्टीरियस कंसिडरिंग। ये अगर इसे एक्चुअली क्लासिकली यहाँ से यहाँ तक जाना होता तो ये वही पास ऑब्वियसली फॉलो करता इन दिस गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करेगा, सच दैट इसकी स्पीड अभी भी लाइट की स्पीड से कम है। बट इन फाइनमैन्स पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन व्हेन वी आर एक्चुअली समिंग ओवर ऑल दी पाथ्स, हम लोग ऐसे भी पाथ्स के ओवर सम करते हैं जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है किसी भी पार्टिकल इन द यूनिवर्स को फॉलो करने के लिए। अगर एक क्लासिकल मेजरमेंट करके उस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाए कि ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, अगर कंटिन्यूसली उसे देखा जाए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल हमें पता है स्पेशल रिलेटिविटी के इस लॉ को, इस पोस्टुलेट को, नॉट एग्जैक्टली अ पोस्टुलेट, इस लॉ को वायलेट नहीं कर सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकती। एंड येट वी कंसिडर द पाथ एंड उसके लिए हम लोग एक्शन कैलकुलेट करते हैं एंड वी पुट इन दिस ऑल इन दिस इनफाइनाइट सम, वो भी पाथ्स, ऑल दोज इनफाइनाइट पाथ्स दैट आर वायलेटिंग the rules of special relativity, considering कि हम एक given duration of time and this spatial distance को ही consider कर रहे हैं। So it still hasn't been really figured out कि ये कैसे possible है कि फाइनमैन के path integrals and impossible paths को भी consider करते हैं। But the mathematics works and it also this also derives the Schrödinger equation and very quickly becomes classical mechanics, classical physics in the limit की reduced Planck's constant अगर हम लोग ज़ीरो पुट करते हैं। So we know कि ये formalism correct है, इसकी पूरी mathematical formalism correct है। No one still has been able to figure out the physics of it कि ऐसे paths include कैसे हो सकते हैं। That was all for today's video of mine and thanks to you all viewers.